हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अनेक के स्थान पर एक शब्द या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द के बारे में। ये आरो यारो का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 6 टॉपिक आरो यारो में आते हैं, जिनमें से एक टॉपिक अनेक के स्थान पर एक शब्द आता है। 10 नंबर का होता है ये। तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें IAS PCS आरो यारो जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सब की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अनेक के स्थान पर एक शब्द होता क्या है। तो देखिए, हिंदी में एक वाक्य, वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वह प्रायः संस्कृत से लिया जाता है। परिभाषा इसकी क्या है? अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। अब देखिए, यूपी PCS मेंस में 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए, जानने की इच्छा जिसको है तो उसको क्या बोला जाएगा? जिज्ञासा। तो जानने की इच्छा जिज्ञासा कहलाती है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको क्या बोला जाएगा? निर्मम। जो हमेशा रहने वाला हो उसको अस्थाई बोला जाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसको सुग्रीव बोला जाएगा। जो आमिष या मांस नहीं खाता उसको निरामिष। जो मृत्यु के समीप हो उसको मृतप्राय, आसन्न या मृत्यु बोला जाता है। आगे देखते हैं। तो देखिए, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसको क्या बोला जाएगा? तो जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है उसको अजात शत्रु बोला जाता है। जो किए गए उपकारों को ही नहीं मानता उसको कृतघ्न बोला जाएगा। कठिनाई से समझने योग्य दुर्बोध कहलाता है। विदेश में वास करने वाला प्रवासी कहलाता है। जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको अनुग्रहित बोला जाएगा। गुरु के साथ समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। जो कुछ न जानता हो अनभिज्ञ। जिसका निवारण न हो सकता हो तो उसको अनिर्णित बोला जाएगा। जो अवश्य होने वाला हो उसको अवश्यम भावी बोला जाएगा। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो अवैध। जो शोक करने योग्य न हो उसको अशोक्य। आगे देखिए, जिस पर आक्रमण हो उसको आक्रांत बोला जाएगा। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित। जो किसी पर अभियोग लगाए अभियुक्ता या अभियोगी कहलाता है। जिसके समान दूसरा कोई न हो अनन्य या अनुपम कहलाता है। जिसका कोई भी शत्रु न हो उसको अजात शत्रु बोला जाएगा। जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ। जिसका कोई अर्थ न हो तो उसको व्यर्थ या अर्थहीन बोला जाएगा। जो लिखना पढ़ना जानता हो उसको साक्षर। जो उपकार को मानता हो उसको कृतज्ञ। जिसे जीता न जा सके उसको अजेय बोला जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन या अभिजात कहलाता है। जो भू को धारण करे उसको भूधर कहा जाता है। जो मृत्यु को जीत ले उसको मृत्युंजय। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसको प्रवासी। जो एक से अधिक भाषाएं जानता हो उसको बहुभाषाविद बोला जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको युधिष्ठिर। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूली या प्रदोष। अनुचित बात करने के लिए अनुग्रह करना मतलब दुराग्रह। जो कुछ नहीं जानता हो उसको अनभिज्ञ या अज्ञ बोला जाएगा। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको अतीन्द्रिय। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रमौली। जिसे बुलाया न गया हो अनाहूत। आगे देखिए, जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसको क्या बोला जाएगा? व्याकरण। दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो अपराह्न। जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसको अभियुक्त। जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको वाचाल बोला जाता है। ये देखिए, यूपी PCS के क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ बोला जाएगा। जिसे अपने कर्तव्य का ज्ञान न हो उसको कर्तव्य विमूढ़ कहा जाएगा। जिसकी कोई सीमा न हो उसको असीम। जिसको जाना नहीं जा सकता अज्ञेय। जिसका आदि वो अंत न हो उसको अनंत या अनाद्यंत। जो पढ़ा लिखा
जो पढ़ना लिखना न जानता हो जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर बोला जाएगा। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको आकाश वृत्ति। पृथ्वी और ग्रहों के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अविधिक या अवैध। ज्ञान नेत्र से देखने वाला अंधा व्यक्ति। दिव्य चक्षु। दूध, दही, घृत, शर्करा, मधु मिश्रित वह पदार्थ जो देवताओं और भगवान को स्नान हेतु बनाया जाता है क्या कहलाया जाता है? पंचामृत। जिसके आने की तिथि न हो उसको अतिथि बोला जाएगा। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसको अवर्णनीय। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हो उसको अजात शत्रु। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको खग्रास या सूर्य ग्रहण बोला जाता है। जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता उसको अकथनीय। गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र को अंतेवासी कहा जाता है। जिसका कभी अंत ना होने वाला हो उसको अनंत। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो औदार्य दाता। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता है उसको मितव्ययी बोला जाता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को मृदु भाषणी। जिसको जीतने वाला कोई पैदा न हुआ हो उसको अजात शत्रु। जो बहुत आगे तक की बात सोचकर काम करता है उसको बोला जाता है अग्रसोची। जो मृत्यु के मुख में आने को है मरणासन्न। बहुत दिनों तक स्मरण रखने योग्य स्मरणीय। जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष। जो गणना के अयोग्य हो देखिए क्या कहते हैं, जो गणना के अयोग्य हो उसको बोला जाएगा नगण्य। मन की बात जानने वाला मर्मज्ञ। जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहुत बोला जाएगा। जिसे ईश्वर में विश्वास नहीं है उसको नास्तिक कहा जाएगा। पसीने से उत्पन्न होने वाला को स्वेदज बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, जो मांस न खाता हो उसको निरामिष कहा जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसको सदावर्त बोला जाता है। जिसके आने की कोई तिथि न हो अतिथि। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो अविवेकी। पैर से मस्तक तक आपाद मस्तक। नीले रंग का कमल नील कमल। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसको अद्य प्रसूत बोला जाता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री को क्या कहा जाता है? तो परित्यक्ता। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो उसको अजात शत्रु बोला जाएगा। ये देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2008 में क्वेश्चन आए हुए हैं सब। उसके बाद देखिए, जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसको आस्तिक कहा जाएगा। वह जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु। वह लड़की जिसका विवाह होने को हो वैवाहिकी कहलाती है। वनस्पति का आहार करने वाला वनस्पतिहारी। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे उसको प्रतिवादी बोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संदेश ले जाने वाले को बोला जाता है संदेशवाहक। जिसकी गहराई नापी न जा सके उसको अथाह कहा जाता है। नष्ट न होने वाला अनश्वर। जिस स्त्री का पति जीवित है उस स्त्री को सधवा बोला जाता है। व्यर्थ खर्च कर डालने वाला अपव्ययी। जो आँख से परे है उसको परुच्छ बोला जाता है। जो आँख से परे है उसको परुच्छ बोला जाता है। ये यूपी पीसीएस 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। जिसे जानने की इच्छा है जिज्ञासु। पृथ्वी से संबद्ध पार्थिव कहलाता है। जो पृथ्वी से संबंध है उसको पार्थिव कहा जाएगा। जो पूर्व में था पर अभी नहीं उसको भूतपूर्व बोला जाएगा। जो कठिनाई से मिलता है उसको दुष्प्राप्य। जिसका उत्तर न दिया गया हो उसको अनुत्तरित। अपने मत को मानने वाला स्वमतावलंबी कहलाता है।
जो कहा न गया हो अकथित, परंपरा से सुना हुआ अनुश्रुति कहलाता है। जो देखने के योग्य हो उसको दर्शनीय बोला जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। आगे देखिए, अन्य से संबंध न रखने वाला इसको अनन्य बोला जाएगा। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको आशु कवि बोला जाता है। कही हुई बात को बार बार कहना मतलब पुनरुक्ति या पृष्ठपेषण। जो आसानी से प्राप्त किया जा सके सुलभ। समान रूप से ठंडा और गर्म समशीतोष्ण कहलाता है। जो छाती के बल गमन करता है उरग कहलाता है। जिस समय बड़ी मुश्किल में भिक्षा मिलती है उसको दुर्भिक्ष बोला जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे के वस्तु को धरोहर बोला जाता है। जिस पर विश्वास किया गया हो उसको विश्वसनीय बोला जाएगा। जो दायर मुकदमे का बचाव करे उसको प्रतिवादी कहा जाएगा। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व या अनसुना उसको बोला जाता है। जो स्मरण करने योग्य है उसको स्मरणीय बोला जाता है। जो इंद्रियों के ज्ञान के परे है उसको इंद्रियातीत या अति इंद्रिय कहा जाता है। आगे देखिए, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसको दुष्प्राप्त बोला जाएगा। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु बोला जाता है उसको। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतेवासी कहलाता है। जिस पर आक्रमण हुआ हो उसको आक्रांत कहा जाता है। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसको युयुत्सु बोला जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। जिसकी माप तोल हो सके उसको परिमेय कहा जाता है। अब ये था यूपीपीएससी के क्वेश्चन जितने भी थे। अब देखेंगे आरओ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में। तो देखिए, आरओ 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है कहलाती है तो पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको पाथेय बोला जाता है। आधी रात का समय उस निश्चित कहा जाता है। जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन बोला जाता है। जिसे बुलाया न गया हो उसको अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या बोला जाता है तो समिधा बोला जाता है। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको दिगंबर बोला जाता है। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको कानीन बोला जाता है। पेट की अग्नि को जठराग्नि बोला जाता है। आगे देखेंगे, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको क्या बोला जाएगा तो जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसको असूर्य पश्चा बोला जाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसको विपत्नी कहा जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसको अपत बोला जाता है। तैरने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले को क्या बोला जाता है तो हौदा बोला जाता है। हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले को हौदा बोला जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय कहलाता है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका उसको औपनिवेशिक बोला जाता है। रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री असूर्य पश्चा कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त बोला जाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है तो पतित है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या बोला जाता है पतित। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वालों को क्या बोला जाता है तो अंतेवासी कहा जाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ कहलाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची काली सूची कहलाती है, ब्लैक लिस्ट। जो किए गए उपकारों को मानता है उसको कृतज्ञ बोला जाता है। पेट की अग्नि को कहते हैं तो जठराग्नि बोला जाता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी कहलाता है। जो नभ में चलता है उसको खेचर बोला जाता है। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण बोला जाता है। बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाती है। जो क्षीण न हो सके उसको अक्षय बोला जाता है।
बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति वाचाल कहलाता है। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो अक्षत बोला जाता है। जिसका इलाज न हो सके उसको असाध्य, जिसे जीता न जा सके उसको अजेय, जिस स्त्री का पति जीवित है उस स्त्री को सधवा बोला जाता है। जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसको अंत्यज बोला जाता है। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोला जाता है। जिसके सिर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहा जाता है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम बोला जाता है। पति युक्त स्त्री को एक शब्द में कहते हैं तो पति युक्त स्त्री को सधवा बोला जाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को कहते हैं तो नारद कहा जाता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? तो अंतःपुर। जो कठिनाई क्या कहते हैं? जो कठिनाई से समझने योग्य है उसको दुर्बोध बोला जाता है। जो पृथ्वी से संबंध है पार्थिव, जो पहले था पर अब नहीं है उसको भूतपूर्व बोला जाता है। जो कठिनाई से मिलता हो उसको दुर्लभ कहा जाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद कहलाता है। जिसे जानने की इच्छा है उसको जिज्ञासु बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो नीचे लिखा गया है उसको निम्नलिखित बोला जाता है। जो ईश्वर को न मानता हो नास्तिक, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसका वर्णन न किया जा सके उसको अवर्णनीय बोला जाता है। जो कभी नहीं मरता अमर्त्य, जो ऊपर कहा गया है उपर्युक्त, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। जो केवल फल खाकर रहता हो उसको फलाहारी बोला जाता है। जो भारत में रहता हो उसको भारतवासी या भारतीय कहा जाता है। जिसकी सीमा न हो उसको असीम बोला जाता है। ये देखिए आईएएस के क्वेश्चंस हैं, आईएएस में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आईएएस में पूछा हुआ 1990 में पूछा गया था आईएएस में। तो देखिए, जो दिखाई न पड़े अदृश्य उसको बोला जाएगा। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय, जिसे भुलाया न जा सके अब अविस्मृत, जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखाई पड़े उसको क्षितिज बोला जाता है। जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत, जिसकी पत्नी जीवित न हो उसको विधुर बोला जाता है। जिसकी सुनने की शक्ति नष्ट हो गई हो उसको बहरा बोला जाता है। जो बीत चुका हो उसको अतीत कहा जाता है। फिर आईएएस देखिए 1992 में पूछा गया क्वेश्चन, जो दूसरों के अधीन हो उसको पराधीन कहा जाता है। जो अभी तक आया न हो अनागत, जो पहले घटित न हुआ हो उसको अघटित बोला जाता है। जिसे कठिनाई से प्राप्त किया जा सके दुष्प्राप्य कहलाता है। मूल्य घटाने का कार्य अवमूल्यन कहलाता है। जिसकी परिभाषा देना संभव न हो उसको अपरिभाषित कहा जाता है। ग्रंथ के वे बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं उसको परिशिष्ट बोला जाता है। जो पीछे चलता हो अनुगामी या अनुयायी उसको बोला जाता है। जो भयभीत न होता हो उसको निर्भय बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जो दूसरों के पीछे चलता हो उसको अनुगामी बोला जाता है। जो बिना बुलाए आ जाता हो उसको अनाहूत। जो पहाड़ को धारण करता हो गिरधारी। जिसके माता पिता न हो अनाथ। जिसके पास करोड़ों रुपए हो करोड़पति। जो दूसरों का भला करता हो परार्थी। मिठाई बनाकर बेचने वाला व्यक्ति हलवाई कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसको चौराहा बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो मोक्ष पाना चाहता हो उसको मुमुक्षु कहा जाता है। जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत। जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय। जो संसार का संहार करता हो उसको संहारक बोला जाएगा। जो आदर करने योग्य हो आदरणीय। जो पहले कभी घटित न हुआ हो अघटित। जहाँ तीन नदियों का मिलन हो संगम। जिसके पार देखा जा सकता हो उसको पारदर्शी बोला जाता है। जिसको ईश्वर पर विश्वास न हो उसको नास्तिक कहा जाता है।
जिसने अभी विवाह न किया हो, कुमार या कुंवारा, जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सके उसको अकथनीय बोला जाता है। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो सके उसको अति इंद्रिय कहा जाता है। घुटने तक बाह वाला को अजान बाहु बोला जाता है। बिना पलक गिराए हुए अपलक, जिसका दमन करना कठिन हो उसको दुर्दम्य कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य, प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री को प्रियंवदा बोला जाता है। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजात शत्रु बोला जाता है। जो सबको समान रूप से देखता हो समदर्शी कहलाता है। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो अजात शत्रु कहलाता है। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके अव्यक्त, सांझ और रात के बीच का समय गोधूली कहलाता है। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जिसके पास कुछ भी न हो अकिंचन, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला अंत्यज कहलाता है। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति शब्द यूज होता है। अनिश्चित जीविका के लिए आकाशवृत्ति, जिस पर हमला न किया गया हो उसको अनाक्रांत बोला जाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसको किंग कर्तव्य विमूढ़ बोला जाता है। अनेक युगों से चले आने वाले के लिए सनातन बोला जाता है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसको आशु कवि बोला जाता है। सरलता से प्राप्त होने वाला सहज या सुलभ कहलाता है। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी, कष्ट सहकर होने वाला कार्य दुष्कर। आगे देखिए, बहुत कम बोलने वाला को मितभाषी बोला जाता है। जिस पुरुष का स्वर्गवास हो गया हो उसको दिवंगत, आकाश में विचरण करने वाला नभश्चर कहलाता है। दो भाषाएं बोलने वाला द्विभाषी कहलाता है। जिसने उधार लिया हो उसको ऋणी बोला जाता है। जो बदला न जा सके अपरिवर्तनीय कहलाता है। जहाँ सेना रहती हो उसको सैन्य निवास बोला जाता है। जो नीतिवान हो नीतिज्ञ कहलाता है। जो विश्वास करने लायक न हो अविश्वसनीय कहलाता है। जो भवन गिर गया हो उसको खंडहर बोला जाता है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक बोला जाता है। जिसमें उत्साह न हो उसको निरुत्साही बोला जाता है। जो अधिक बोलता हो उसको वाचाल बोला जाता है। जिसके सिर पर बाल न हो गंजा, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद्य, जो कम बोलने वाला हो मितभाषी, जिसे वेतन न मिलता हो उसको अवैतनिक बोला जाता है। जंगल में लगी हुई आग को दावानल या दावाग्नि कहा जाता है। जो धरती को फोड़कर जन्मता हो उद्भिज कहलाता है। जो पराये का हित चाहता हो परोपकारी कहलाता है। जो बहुत भाषाएं जानता है बहुभाषाविद कहलाता है। जो पहले कभी नहीं सुना गया अश्रुतपूर्व, जो व्याकरण जानता है वह व्याकरण कहलाता है। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य कहलाता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त, पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति को पांडुलिपि कहा जाता है। 12 से 16 वर्ष की आयु की नायिका किशोरी कहलाती है। जिसका कोई शत्रु न हो उसको अजात शत्रु बोला जाता है। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोला जाता है। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो कुलीन कहलाता है। जो स्त्री कविता रचती है उसको कवयित्री बोला जाता है। जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसको किंग कर्तव्य विमूढ़ बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, 100 वर्षों का समूह कहलाता है तो शताब्दी बोला जाता है। दो भिन्न भाषा भाषियों के बीच मध्यस्थता कराने वाला द्विभाषिया कहलाता है।
विष्णु का उपासक वैष्णव, गोद लिया हुआ को दंतक बोला जाता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता हो अत्याज्य, जो आँखों से सुनता हो उसको चक्षुश्रवा बोला जाता है, जो पेट के बल चलता हो या सांप आदि उरग या उदरचर बोला जाता है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके अनुल्लंघनीय कहा जाता है, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके अनुत्तरित, जो वेतन लिए बिना कार्य करे अवैतनिक कहलाता है, जो किसी की एवजी में कार्य कर रहा हो स्थानापन्न कहलाता है, जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो पदेन या प्रभारी कहलाता है। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो अंशकालिक, जो आधी अवधि तक काम करता है अर्धकालिक, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो उसको स्थानापन्न, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है सहायकी कहलाता है, जिस भूमि में कुछ न पैदा होता हो बंजर या ऊसर कहलाता है, जीवन के अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो उसको वातानुकूलित कहा जाता है, किसी छोटे काम में त्रुटि ढूंढना छिद्रान्वेषी कहलाता है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, बाएं हाथ से काम करने वाला सब्यसाची या डेबरा कहलाता है, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था सदावर्त, ऐसी कन्या जिसे विवाह का वचन दिया गया हो उसको वाग्दत्ता बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंत्यवासी कहलाता है, जो पृथ्वी से संबंधित हो पार्थिव, जो लिखना पढ़ना न जानता हो उसको अनपढ़ बोला जाता है, जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन बोला जाता है, जिसके चार भुजाएं हो चतुर्भुज कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, भविष्य में होने वाला भवितव्य, जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको युधिष्ठिर, जिसके पास कुछ न हो उसको अकिंचन बोला जाता है, जिस पर आक्रमण किया गया हो आक्रांत, जिसकी पत्नी मर गई हो विधुर, जो आँखों के आगे उपस्थित हो प्रत्यक्ष, जो मरने को इच्छुक हो मुमुक्षु, जो किसी से न डरे उसको निडर बोला जाता है, जो बूढ़ा न हो अजर, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज, जिसका कोई आधार न हो निराधार, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंत्यवासी, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली हो उसको प्रतिष्ठित बोला जाएगा, जीने की इच्छा जिजीविषा, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न किया जा सके उसको अति इंद्रिय, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो सुग्रीव, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज कहलाता है, जो क्षमा पाने लायक है उसको क्षम्य बोला जाता है, जिसे 4 पाद है उसको चतुष्पद बोला जाता है, जो कुछ नहीं जानता है अनभिज्ञ या अज्ञ, अच्छी आँखों वाली स्त्री सुनैना कहलाती है, अपनी इच्छा से आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी, एक माँ के पेट से उत्पन्न सहोदर कहलाता है। आगे देखिए, कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाता है, जहाँ तक संभव हो यथासंभव किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है, जिसका यश चारों ओर फैल गया हो यशस्वी, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक कहलाता है। नेक्स्ट है जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय, स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू, आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो उसको अजात शत्रु, जिसने मृत्यु पर विजय पाई हो मृत्युंजय, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अब देखिए उत्तराखंड पीसीएस में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही हो उसको द्विवर,
बोला जाता है। जिसका पति छोड़कर चला गया हो, परित्यक्ता। जिसकी जीविका का कोई निश्चित स्रोत न हो, उसको आकाशवृत्ति बोला जाता है। जो मोक्ष का इच्छुक हो, मुमुक्षु। जिसको किसी का भय न हो, निर्भय। जो दान पर चलता हो, दान वृत्ति। जो अवैध संतान हो, जारज। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो, उसको सब्यसाची बोला जाता है। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, उसको आस्तिक बोला जाता है। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। भूत, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला त्रिकालदर्शी कहलाता है। वह जिसका शोषण किया जाए, शोषित। जिसको भूमि के अंदर की जानकारी हो, भूगर्भवेत्ता। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, अनुदान। नेक्स्ट देखिए, अतिथि की सेवा करने वाला, आतिथेय। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके, आशु कवि कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूप मंडूक कहलाता है। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला, बहुभाषाविद। किसी बड़े आदमी के निधन की वार्षिक तिथि पुण्यतिथि कहलाती है। पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज। गोद लिया हुआ पुत्र, दत्तक। जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, कूप मंडूक। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। जिसका जन्म पहले हुआ हो, उसको अग्रज बोला जाता है। ये था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। थैंक यू वेरी मच।